पानी। एसबीएन कॉलेज में ठीक से अध्यापन, गंदगी सहित अन्य समस्याओं को लेकर प्राचार्य के चेंबर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने की तोड़फोड़। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा शहीद भीमा नायक शासकीय महाविद्यालय में छात्रों की समस्याओं का निराकरण, पीने के पानी में कचरा और गंदगी और नियमित कक्षाएं नहीं लगाए जाने को लेकर प्राचार्य एनएल गुप्ता के चेंबर में प्रदर्शन कर तोड़फोड़ की गई। मेरा नाम रितेश कुमार है, एबीवीपी मालवा प्रांत प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ मैं। कॉलेज में जो हंगामा किया गया, तोड़फोड़ की गई, क्या करेंगे? काफी दिनों बाद कॉलेज में आ रही समस्याओं को लेकर आज विद्यार्थी परिषद, जैसे हम प्रिंसिपल कक्ष में गए, बच्चों को काफी दिन से समस्या है तो शांतिपूर्वक हम बात करने गए थे सर से। उसके बाद सर को हमने बताया कि सर ऐसी ऐसी समस्या है। फिर बाहर आए, बाहर आके हमने देखा जो पानी का रहता है उसमें कचरा था। सर को हमने जाके बताया, ऐसे काफी वो आरओ मिले जिसमें गंदगी थी, उसको सफाई की जाए। फिर सर को हमने बताया कि नियमित क्लासें नहीं लगी जा रही है, तो सर बोले कि टीचर लोग उपस्थित है। तो हमने फिर जब विभाग में जाके देखा, जैसे कि एक विभाग में जाके देखा, मैं जगदीश सर है जो वो अनुपस्थित मिले, रानी मैडम थे वो भी अनुपस्थित मिले। क्लास लगनी रही थी 12:40 से 1:40 तक की जो क्लास थी वो क्लास थी नहीं। उसके बाद सर का आके जो हमने बताया, शांतिपूर्वक बात चल रही थी। फिर एक स्टूडेंट उसके बीच बात कर रहा था कि स्कॉलर में मेरी आवाज नहीं आ रही थी, तो इधर प्रोफेसर लोगों से मिलेगा कि तुम्हारी उंगली काट दी जाएगी। तो विद्यार्थी परिषद ने इसके लिए विरोध आंदोलन किया है और हम यही चाह रहे हैं सर से, अगर ये व्यवस्थाएं नहीं संभल रही है तो सर शाम तक इसको इस्तीफा दें, नहीं तो विद्यार्थी परिषद खुली चेतावनी देता है कि विगत 8 दिनों तक धरना प्रदर्शन और आंदोलन जारी रहेगा। क्या परिचय है? मेरा नाम यश कारोले है, मैं नगर मंत्री बड़वानी विद्यार्थी परिषद का जिम्मेदारी पर हूँ। आज कॉलेज में हंगामा किया गया, विद्यार्थी परिषद यह मांग करता है कि कॉलेज में नियमित छात्राओं की कक्षाओं का आयोजन किया जाए, जो कि 1.5 साल से सुचारू रूप से संपन्न नहीं हो पा रही है। इसको लेकर आज विद्यार्थी परिषद ने धरना प्रदर्शन किया। यहाँ की समस्त व्यवस्थाएं बेकार है। हमारी यही मांग है कि प्राचार्य सर से नहीं व्यवस्था समझती है तो शाम तक इस्तीफा दें, नहीं तो विद्यार्थी परिषद 8 दिन तक जमकर धरना और विरोध प्रदर्शन करेगा और बच्चों की समस्त समस्याओं का निराकरण चाहिए, नहीं तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगा। इसके लिए समस्त बाध्य शासन प्रशासन रहेगा। मुख्य मांग आपकी क्या है? नियमित कक्षाएं नहीं चल रही, नियमित कक्षाएं प्लस यहाँ पे पानी की कंडीशन पूरी बेकार है। छिपकली से लेकर मच्छर, बहुत सी बीमारियां पलती है, वो पानी बच्चे पीते और बीमार हो जाते हैं। तो बच्चों का स्वास्थ्य को ध्यान में रख के विद्यार्थी परिषद ने आज कड़ा प्रदर्शन किया और विद्यार्थी परिषद खुली चुनौती देता है शासन को कि प्रिंसिपल इस्तीफा नहीं दिया तो विद्यार्थी परिषद विरोध करेगा और उग्र आंदोलन के लिए विद्यार्थी परिषद बाध्य होगा। विवाद किस बात को लेके हो? विवाद इसी बात को लेके हुआ, बच्चों की छात्रवृत्ति, आवास, काशनमनी, ये कुछ भी नहीं दिया जाता है बच्चों को। यहाँ पे ट्राइबल क्षेत्र है, बच्चे गरीब घर से आते हैं, इतनी दूर प्रवास करते हैं, यहाँ पे नियमित रूप से आते हैं। बच्चों को किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं दी जा रही है कॉलेज परिसर में। सर मेरा नाम सुरेश खरत है, मैं अलीराजपुर जिले का निवासी हूँ और मेरा यहाँ पे भूगोल डिपार्टमेंट में प्रथम सेमेस्टर में अध्ययनरत हूँ। और सर मेरी मुख्य समस्या है स्कॉलर आवास को लेके, जो कि हम करीब 140 स्टूडेंट हैं जो प्रथम वर्ष में फेल होने के कारण डबल से रेगुलर में फीस और जो इसमें अध्ययनरत है। और हमारी स्कॉलर आवास जो 2 साल की है, वो सर बता रहे हैं कि जब हम एमए भूगोल में आवास और स्कॉलर का फॉर्म डालेंगे तो जब द्वितीय और तृतीय वर्ष की स्कॉलरशिप और आवास नहीं मिलेगी तो हमें एमए भूगोल में भी स्कॉलरशिप और आवास का हिस्सेदार नहीं माना जाएगा और हमारी स्कॉलर आवास रद्द कर दी जाएगी। तो हमने सर से करीब डेली 1 सप्ताह में 2 बार मिलते हैं, तो सर बोलते हैं यहाँ संदीप सर से मिलते हैं, सर प्रिंसिपल सर से मुलाकात करवाते हैं। जब प्रिंसिपल सर से हम बात करते हैं तो सर हमारी बात नहीं सुनते और संदीप सर से पूछते हैं, जब हम बोलते हैं तो ये ऐसे ही मतलब बका करते हैं, टालम टोल करते हैं हमारी बातों को। और संदीप सर से बात करके बस हमें 1-2 दिन का और टाइम दे दिए, मतलब अगले मंडे को आ जाना। फिर अगले मंडे को आते हैं तो फिर अगले मंडे को 10 दिन मतलब लंबे मतलब जुला रहे हैं।
ऐसे कर करके हमें कम से कम 3 साल निकल गए हैं और अभी भी बोलते हैं कि हम भोपाल गए थे, पाँच लोग गए थे और अभी हम आए 26 दिसंबर गए थे और अभी आए हैं, फिर अभी हो जाएगा और बोलते हैं 1-1.5 महीना आवास और छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। 2 साल मुख्य मांग है आपकी। मेरा नाम वर्षा मालविया है, बड़वानी भाग संयोजक एवं प्रांत कार्यकारिणी सदस्य हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। आज किस प्रकार का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? आज बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आ रही है और जो पानी की व्यवस्था है उसमें बिल्कुल भी मतलब ठीक नहीं है। वहाँ पर चीटियां आ रही है और बहुत सी गड़बड़ी चल रही है यहाँ पर। अगर बच्चों का अगर एक दिन सीसी नहीं देते हैं तो आप इतना परेशान करते हो, उनका सीसी नहीं देते हो, और अगर बच्चा ये कहता है कि मेरी तबीयत खराब थी तो ये कहते हैं कि झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जब टीचर्स की तबीयत खराब है तो वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। मतलब हम झूठ बोल रहे हैं लेकिन टीचर्स झूठ नहीं बोल सकते है ना। इसके बाद हमारा गर्ल्स कॉमन रूम, अगर आप वहाँ पर जाकर देखोगे और फोटोज खींचोगे ना तो आपको इतनी मतलब आप कह नहीं सकते, इतनी गंदगी है वहाँ पर, हम जा भी नहीं सकते हैं, ऐसी अव्यवस्था है।